गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत ग्रामर पॉइंट में पार्ट नंबर 2 स्म का प्रयोग हम सीखेंगे। ओके, तो ये जो स्म का प्रयोग है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। ओके, आपके पाठ विभाग ए में। ओके, तो ये जो स्म है वो बिल्कुल ही आसान है। हमने जो स्ट्रक्चर सीख लिए है यस्तन भूतकाल और वर्तमान काल के। ओके, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के। ओके, तो यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। फर्स्ट है पशु गासम खादती, तो ये है प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस में हम कहते हैं कि जो पशु है वो घास खा रहा है। ओके, तो इसके पीछे मैंने स्म लगा दिया है। पशु घासम खादती स्म, तो क्या हो जाएगा? पशु घास खा रहा था। ओके, स्म का मीनिंग है था। लेकिन ये सभी बार नहीं करना, ये तो एक सादा सिंपल है, लेकिन अब हमें कैसे करना है। ओके, अगर ये आता है जैसे कि वर्तमान काल आता है तो हम उसके पीछे स्म लगा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कौन से वर्ड्स दिए गए होंगे? यस्तन भूतकाल के। तो अगर ये देखिए यस्तन भूतकाल मीन्स अ, 99% जो अ वाला है वो यस्तन भूतकाल का ही वर्ड्स है। ओके, तो व्यास कथा अकथयत, व्यास जी ने कथा कही थी। ओके, ये भूतकाल का वर्ड्स है, यस्तन भूतकाल का। तो यस्तन भूतकाल का है, तो अगर हमें इसमें स्म का प्रयोग करना है तो ये जो वर्ड्स दिया गया है यस्तन भूतकाल का, तो उसको उसकी हमें क्या जाननी चाहिए? वो कौन सा वचन है, ओके, और कौन सा पुरुष है, ये हमें जानना चाहिए। तो वो सिंगुलर है, ड्यूअल है, या फिर प्लूरल है, या फिर एक उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है। तो इसकी पहले हम देख लेते हैं अकथयत। तो आपको यस्तन भूतकाल का स्ट्रक्चर आता होगा तो ही आप ये क्लियर कर सकेंगे, और अगर ये क्लियर किया तो ही आप यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के इसके अनुसार रख सकते हैं। ओके, तो यस्तन भूतकाल का क्या स्ट्रक्चर है? अम व म स तम त और त ताम अन। तो ये जो त आया अन्य पुरुष एक वचन, ये क्या है? अन्य पुरुष एक वचन यस्तन भूतकाल का आया है। ओके, तो इसे अनुसार ये कौन सा रूट है? कथ। ओके, ये कथ है। ओके, तो ये यस्तन भूतकाल में अन्य पुरुष एक वचन है। तो प्रेजेंट टेंस में अन्य पुरुष एक वचन की क्या प्रत्यय है? बोलो। ओके, तो मैं ही बोल देता हूँ। ओके, तो मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। तो क्या है अन्य पुरुष एक वचन? ती। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें पथ यति, ओके, तो यहाँ पे य हमें लगाना पड़ेगा। कथयति स्म, ऐसे हम लिखेंगे। तो यस्तन भूतकाल का ये जो आपको वर्ड्स दिया गया है उसमें आपका पुरुष और वचन दोनों आपको जानना है, और जो होगा वो आपको प्रेजेंट टेंस में उसके ही अनुसार जो रूट दिया गया है वो बनाकर उसके पीछे स्म लगाना है। बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो ये अकथयता तो पथ यति स्म। ओके, तो ये हो गया आपका स्म प्रयोग। तो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन में यस्तन भूतकाल का रूप मिल जाए तो आपको क्वालिफाइड करना है कि वो कौन सा वचन है, कौन सा वो पुरुष है, और उसके अनुरूप आपको प्रेजेंट टेंस में रख देना है। ओके, तो आपका ये स्म प्रयोग हो जाएगा।
ओके, तो अब हम देखेंगे उसके बाद जो हमने जो विभक्ति परिचय लिखी थी, ओके, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, तो उसके अनुरूप आपको जो क्वेश्चन आते हैं, ओके, तो वो हम देखेंगे। तो स्म के बाद उसमें क्वेश्चन ये भी है, ओके, तो हम देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि अधोलिखिता नाम पदानाम विभक्तिम वचनम लिखित, ओके, क्या है? विभक्तिम वचनम लिखित, ओके। तो यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूं उद्यम है, तो ये जो वर्ड्स दिया है आपको उसकी विभक्ति लिखनी है। तो मैंने आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और यत् और तत् ये सभी जो है वो बताई थी। तो आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड्स है उसके पीछे ये एन, ये उद्यम, और उसके पीछे कौन सा साउंड है? एन और एन हो, तो वो तृतीया विभक्ति है। कौन सी? तृतीया एक वचन। इसके और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि रामायण, ओके, तो राम उसके पीछे एन है, एन और एन, तो वो तृतीया विभक्ति हो गई है, ओके। तो उसके बाद है संसारे, तो जिसके पीछे ए, वने, रामे, ओके, तो ये भी है वने, रामे, तो ये सब है सप्तमी विभक्ति, एक वचन, ओके, सप्तमी एक वचन, जिसके पीछे ए साउंड है वो, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। फिर देशेषु, तो सप्तमी बहुवचन, कौन सी है? देशेषु, तो जिसके पीछे एशु ऐसा साउंड हो वो सप्तमी बहुवचन है, ओके, सप्तमी बहुवचन। तो उसी प्रकार रामेशु, वनेशु, तो ये भी सप्तमी बहुवचन है, ओके। तो आपको ये करनी है। मालया, तो जिसके पीछे या आता है वो स्त्रीलिंग है, ओके, शीतया, सालाया, ओके, मालया, तो तृतीया एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग के लिए है, और पुल्लिंग के लिए तृतीया एक वचन एन और एन है, ओके। तो ये आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको आएगा कि जो हमारा जो लेसन है उसमें से ही ब्लैंक आएगी, जैसे कि शीतलेन डैश संतोषः भवति, तो जो आंसर है, जो डैश है, उसके आगे वाला या पीछे वाला वर्ड हमको देखना है। जो इन ब्रैकेट इसके सिमिलर वर्ड हो गए तो वही लिखना है, कि जैसे कि शीतलेन डैश संतोषः और काउंस में जल है तो शीतलेन जलेन, ओके, वैसे लिखना है। पांडवाः डैश अवसन विराटनगर, तो पांडवाः विराट नगरे अवसन, ओके, ये भूतकाल है इसीलिए, तो ऐसे हमको ये करना है। फिर हम देखेंगे क्रियापद, तो क्रियापद में हम जानते हैं कि कितने हैं, तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे कि आपको भूतकाल में करना है। तो देखो, वर्तमान कालस्य क्रियापदां स्थाने भूतकालस्य योग्यम क्रियापद लिखत, तो समीरः जनन्याः समीपम व्रजति वदति च, तो ये जो दो वर्ड्स है व्रजति वदति, उसका हमें क्या करना है? यस्तन भूतकाल के वर्ड्स यूज करने हैं
कि समीरः जनन्याः समीपम् अव्रजत् अवदत् च। ओके, वयं तु मेघजलम एव पिबामः, तो वयं च तु मेघजलम एव अपिबामः। ओके, फिर यहाँ पे भविष्य काल करना है कि तव लोक्य स अचिंतयत्, तो तवम लोक्य स चिंतयिष्यति। ओके, फिर आपको रूप का परिचय कराना है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। रूपस्य परिचय, रूपस्य परिचय, तो यहाँ पे प्रणमति। ओके, प्रणमति वर्ड्स आपको दिया गया है, तो आपको ये पहले तो ये कौन सी धातु है, मीन्स कौन सा रूट है। ओके, तो ये आपको क्लियर करना है। प्र प्लस नम धातु, प्र प्लस ये नम धातु है। ओके, तो उसके बाद ये कौन से काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, आज्ञात है, विद्यत है या भविष्य काल है। ओके, ये क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर करना है, हाँ गण भी इसे लिखे तो भी बेटर है। तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे प्रण, फिर फर्स्ट गण, परस्मय पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। परस्मय पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन, ऐसे आपको लिखना है। रूपस्य परिचयम कुरुत्। ये अगर आपको क्वेश्चन आए तो, जैसे कि वदंती, तो वद धातु फर्स्ट गण वदंती, तो अन्य पुरुष सॉरी परस्मय पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन, ऐसे। उस हाँ, ओके, तो उसके बाद है स्म प्रयोग। ओके, तो स्म प्रयोग का भी इसमें ब्लैंक्स के रूप में आता है। तो छात्राः स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म। ओके, तो आपको यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे मन्यते स्म, यहाँ पे ऐसा है मन्यते स्म, और नीचे अंडरलाइन दी गई है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अधिलिखितेषु वाक्येषु प्रयुक्तः स्म प्रयोगस्य स्थाने, ओके, यस्तन भूतकालस्य रूपम लिखत, मीन्स ये स्म का प्रयोग किया गया है, तो उसके स्थान पे हमको यस्तन भूतकाल का जो वर्ड्स है इसका वो हमें यूज करना है। तो स्म को निकालना है, रिमूव द स्म। ओके, ये आपको याद रखना है। तो कैसे, तो छात्राः स्वात्मानां धन्यम अमन्यन्त, ये मन्यते है, तो उसमें आप हमको क्या यस्तन भूतकाल का जो रूप है वो यहाँ पे लिखना है। तो क्या आएगा, अमन्यन्त, अमन्यन्त। ओके, ये वर्ड्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि मन्यते है वो आत्मनेपद का है। ई वहे महे से इते दे त्वे, ते इते अन्ते। ओके, तो ये क्या हुआ, वर्तमान काल आत्मनेपद का, तो यस्तन भूतकाल आत्मनेपद का जो रूट है वो हमें यहाँ पे करना है। ओके, तो ये क्या है, अन्यत, अंत,
तो ये आएगा इसी प्रकार। भवती स्म है, दूसरा हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं भवती स्म। तो ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन है ती। ओके, तो उसका क्या आएगा भवती स्म। तो इसका यस्तन भूतकाल हम देखें, यस्तन भूतकाल का वर्तमान सॉरी यस्तन भूतकाल के परस्मय पद, तो अम व म स तम त और त ताम अन। ओके, तो अभवत आएगा, फिनिश, ये स्म निकल जाएगा यस्तन भूतकाल का, जैसे ही हम रूप लिखेंगे वैसे ही। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और उसके बाद के जो बाकी रहे वो ग्रामर पॉइंट्स हम थर्ड पार्ट में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।